नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज जो वो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 32 देखने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे या कोई सा भी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो रीजनिंग का या प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आज के प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्न चित्र श्रृंखला में असमान का चयन करें। इसमें असमान का मतलब क्या है कि इसमें जो वो 4 को दिए हुए हैं, ABCD 4 को दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें 3 जो वो किसी न किसी वजह से जो एक समान है और एक जो वो इन तीनों से अलग है, तो वही हमको निकालना पड़ेगा कि इसमें जो वो कौन अलग है, ठीक है। चलिए देखिए देखते हैं इसको। देखिए क्या है इसमें ए में, क्या है देखिए ए में जो वो 5 भुजा है। इसमें कितने भुजा हैं? तो 5 भुजा है, ठीक है। तब 5 भुजा है, लेकिन इसमें भी 5 बिंदु दिया हुआ है। क्या है इसमें? 5 बिंदु दिया हुआ है। अगला देखते हैं, अगला क्या है? त्रिभुज है, 3 भुजा वाला है और इसमें जो वो 3 बिंदु दिया हुआ है, यानी कि इसमें क्या है? तो 4 भुजा है, ठीक है, और इसमें जो वो 4 बिंदु दिया हुआ है, ठीक है, 4 बिंदु दिए हुए हैं। इसमें क्या, ये जो है वो इसमें 4 भुजा वाला, लेकिन इसमें 2 बिंदु दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन बाकियों क्या है, इन तीनों में, ये तीनों में क्या है कि ये तीनों में जितने भुजा थे उतना जो वो बिंदु थे। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो वो 4 भुजा है, ठीक है, जितने भुजा है उतना जो वो बिंदु नहीं दिया हुआ, यानी कि ये जो वो ऑप्शन डी इन चारों से जो वो अलग है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल भी इसका सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये तीनों जो वो एक समान है, लेकिन ये जो वो इन तीनों से अलग है, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या देंगे? डी किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन ए में डी है, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए इस प्रश्न में क्या कर रहा है, इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। क्या कर रहा है कि नीचे एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दी गई है। एक दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी, ठीक है, कौन सी संख्या होगी। इसमें बताना पड़ेगा कि इस एक का विपरीत पूछा है। क्या है? एक का विपरीत पूछा है। इसको हम बताएंगे कि आप जो वो प्रश्न को देखते ही कैसे आंसर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो वो बेसिक मेथड पहले समझाते हैं इसको। इसमें देखिए कॉमन क्या है, तो इसमें 6 कॉमन है। क्या है? 6 कॉमन है, तो 6 लिख लीजिए और उसके बाद क्लॉक वाइज घूमिए। क्या है? क्लॉक वाइज घूमना है। तो 6 के बाद हो जाएंगे 3, ठीक है, 6 के बाद 3 के बाद 2 हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें क्या है, यहाँ पे भी 6 हो जाएंगे। 6 के बाद क्या है, तो 6 के बाद 5 हो जाएंगे। 5 के बाद क्या है, 5 के बाद 4 हो जाएंगे, ठीक है, 5 के बाद 4 हो जाएंगे। इसमें क्या है कि जो आमने सामने दिख रहा है वही जो वो इसका विपरीत हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि 2 का विपरीत 4 हो जाएंगे और 4 के विपरीत 2 हो जाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार से 5 का 3 और 3 का 5 हो जाएंगे, ठीक है, 3 का 5, 5 का 3। तो इसमें क्या है, हमको पूछा किसका है, तो एक का पूछा है। तो इसमें क्या दिख रहे हैं, इसमें क्या है, तो 2 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है। तो इसमें क्या नहीं दिख रहा है, तो इसमें जो वो एक नहीं दिख रहा है, यानी कि 6 का विपरीत क्या होंगे, तो 6 का विपरीत 1 होंगे। क्या होंगे? तो 6 का विपरीत 1 होंगे, ठीक है, और 1 का विपरीत 6 होगा, ठीक है। 6 का 1 और 1 का 6 हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि किस ऑप्शन है, तो ऑप्शन जो है वो डी में, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको आसान तरीके से कैसे बना सकते थे आप। देखिए इसमें क्या है, इसमें कौन सी संख्या दिख रहे थे, यहाँ पे 2 दिख रहा था, 3 दिख रहा था, 4 दिख रहा था, 5 दिख रहा था और 6 दिख रहा था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक फलक में जो वो क्या होते हैं कि एक पासे में 1 से 6 तक संख्या होती है। क्या होते हैं? 1 से 6 तक संख्या होती है। हमको पूछा है किससे है, तो 1 6 का पूछा है। तो इसमें संख्या कौन सा नहीं दिख रहा है, तो 1 नहीं दिख रहा है। बाकी बात जो नहीं दिख रहा है वही तो उसका विपरीत होगा ना, वही तो उसका विपरीत होगा जो नहीं दिख रहा है इसमें, क्योंकि 6 इसमें कॉमन है, तो 6 का जो नहीं दिख रहा है वही विपरीत होंगे। तो इसमें 2 3 4 5 दिख रहे थे, 6 भी दिख रहा था। क्या नहीं दिख रहा था, तो 1 नहीं दिख रहा था, यानी कि 6 का विपरीत 1 होंगे और 1 का 6। हमको पूछा था 1 का, तो 1 का हो जाएंगे 6, यानी कि 6 बिल्कुल भी ऑप्शन डी में, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं। अगला प्रश्न को देखिए। देखिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। क्या कर रहे हैं कि दी गई विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पे शब्द होंगे, ठीक है, संबंधित शब्द को चुनिए, संबंधित शब्द को चुनिए, ठीक है। इसमें बताना पड़ेगा क्या है कि आखिर जूता का संबंध चमड़ा से किस प्रकार से दिया हुआ है, कि जूता का संबंध आखिर चमड़ा से किस प्रकार से दिया हुआ है, उसी प्रकार से कागज का संबंध किससे होगा, ठीक है। यहाँ का मान जो वो निकालेंगे, कागज का संबंध किससे होगा, ठीक है। तो क्या है कि जूता किससे बनते हैं, तो जूता जो वो चमड़ा से बनते हैं, आप जानते हैं, ठीक है, जूता जो है वो चमड़ा से बनते हैं। तो कागज किससे बनते हैं, कागज किससे बनते हैं, तो कागज जो है वो किससे बनते हैं, तो लकड़ी से बनते हैं। किससे बनते हैं, तो कागज जो है वो लकड़ी से बनते हैं, ठीक है। कागज किससे बनते हैं, तो कागज जो है वो लकड़ी से बनते हैं। लकड़ी किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी में, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। इस प्रश्न को देखिए ध्यान से। इस प्रश्न में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अक्षर समूह
दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। यानी इसमें बताना पड़ेगा कि इसमें जो वो यहाँ क्या आने वाला है, ठीक है, कौन सा लेटर जो वो यहाँ पे भराएगा। तो इस पहले देखिए सीरीज जो वो किस प्रकार से चल रहे हैं, तो हमको पहले चेक करना होगा कि सीरीज जो वो किस प्रकार से चल रहे हैं। अगर कभी भी इस प्रकार का प्रश्न आए, अगर आपको बनाने में बहुत मतलब समझ में नहीं आ रहा है कितना प्लस हो रहा है कितना माइनस हो रहा है, तो कुछ भी नहीं करना है, आप डायरेक्ट नंबरिंग कर दीजिए कि अल्फ़ाबेट में जैसे कि यू कितने पर आते हैं, ई कितने पर आते हैं, आर कितने पर आते हैं, बी कितने पर आते हैं, एच कितने पर आते हैं, ठीक है, आर एच कितने, ओ कितने पर आते हैं, ई कितने पर आते हैं। डायरेक्ट आप नंबरिंग कर लीजिए, लिख लीजिए, और उसके बाद क्या कीजिए इस प्रकार से हमेशा चलना है कि सीरीज का प्रश्न आए तो क्या करना है, हमेशा जो वो इस तरह से चलना है कि सीरीज जो वो आगे इस तरह से बढ़ेंगे, ठीक है। इस प्रकार से एक एक करके आगे बढ़ेगा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप एक एक करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। इस प्रकार से एक एक करके आगे बढ़ना है, ठीक है, इस प्रकार से। और देखना है कि कितना जो प्लस हो रहे हैं कितना माइनस हो रहा है, ये चेक करना हमेशा हमेशा जो है वो चेक करना है कितना जो वो प्लस हो रहा है या फिर कितना माइनस हो रहे हैं, कितना गुना हो रहा है, ये चेक करना है, ठीक है। हमको क्या करना है, देखिए यहाँ पे यू से लिखा हुआ आर, क्या किया है, यू से लिखा हुआ आर, तो यू आते हैं 21 पर, आर आते हैं 18 पर, यानी कि माइनस का 3 किया हुआ है, क्या किया है इसमें माइनस का 3 किया हुआ है। आर से क्या लिखेंगे, तो अगर इसमें हम माइनस का 3 किया हुआ है, हम मान लेते हैं कि इसमें जो माइनस का 3 किया होगा, ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें अगर माइनस का 3 कर लेते हैं तो क्या आएंगे, तो आर आते हैं 18 पर, 18 में अगर माइनस 3 करते हैं तो हो जाएंगे 15, 15 पर आते हैं ओ, तो यहाँ पे क्या भरेंगे, तो ओ भरेंगे, कितना भरेंगे, तो ओ भरेंगे, यहाँ पे हम लिख रहे हैं नीचे, ठीक है, यहाँ पे ओ लिख लिए। आगे चेक करते हैं, ओ आते हैं 15 पर और एल लिखा हुआ है, तो एल आते हैं 12 पर, यानी कि 3 माइनस करेंगे 12 जगह 15 में, ठीक है, तो कितना, यानी कि बिल्कुल भी इसी प्रकार से पैटर्न चल रहा है, ठीक है, फिर बिल्कुल भी इसी प्रकार से पैटर्न चल रहा है। अगला क्या करेंगे, इस प्रकार से देखिए इसको भी सॉल्व करते हैं। ई से लिखा हुआ एच, ई कितने पर आते हैं, ई आते हैं 5 पर, एच आते हैं 8 पर, यानी कि प्लस का 3 किया हुआ है, क्या किया है कि इसमें जो प्लस का 3 किया हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे भी प्लस का 3 किया होगा, ठीक है, तो क्या करते हैं प्लस का 3 करके देखते हैं, तो 8 आते हैं, क्या है 8 आते हैं, कितने पर आते हैं, तो सॉरी एच आते हैं 8 पर, और 3 माइनस करेंगे प्लस करेंगे तो 11 हो जाएंगे, 8 3 11, 11 पर कौन से लेटर आते हैं, तो 11 पर आते हैं के, क्या आ जाएंगे, तो 11 पर आते हैं के, यानी के हो जाएंगे। अगर के आते हैं 11 पर, अगर प्लस का 3 करेंगे यानी कि 14 हो जाएगा, तो 14 पर कौन से लेटर आते हैं, तो 14 पर आते हैं एन, यानी कि यहाँ पे देखिए एन लिखा हुआ है, यानी बिल्कुल भी सही है, क्या है कि प्लस का 3 ही किया है, ठीक है। अगला क्या करेंगे, इस प्रकार से इसको चेक करेंगे, इसको देखिए आर से लिखा हुआ है ओ, क्या किया है इसमें आर से लिखा हुआ है ओ, तो आर कितने बार आते हैं, तो आर आते हैं 18 पर, ओ कितने बार आते हैं, ओ आते हैं 15 पर, यानी कि माइनस का 3 किया हुआ है यहाँ पे क्या किया है इसमें माइनस का 3 किया हुआ है, ठीक है। ओ से लिखा हुआ है, ओ से अगर इसमें माइनस का 3 करते हैं तो कितना आ जाएगा, ओ आते हैं 15 पर, अगर माइनस का 3 करेंगे कितना आ जाएगा, तो 12 आएंगे, 15 में अगर माइनस का 3 करेंगे कितना देगा, तो 12 आएंगे, तो 12 पर कौन सा लेटर दिया हुआ है, तो 12 पर एल आता है, यानी कि एल जो है वो हो जाएंगे, ठीक है। अगर एल एल कितने बार आते हैं, एल होते हैं 12 पर, 12 में अगर 3 को माइनस करेंगे कितना होगा, 9 आएगा, तो 9 पर कौन से लेटर आते हैं, तो 9 पर आते हैं आई, तो यहाँ पे देखिए आई लिखा हुआ है, यानी कि बिल्कुल भी इसी प्रकार से चल रहे हैं, ठीक है, इसी प्रकार से चल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ ए से क्या लिखा हुआ, ए से लिखा हुआ है ई, ठीक है, तो ए आते हैं, सॉरी यहाँ पे बी से लिखा हुआ ई, तो बी आते हैं 2 पर, ए आते हैं 5 पर, यानी कि प्लस का 3 यहाँ पे किया हुआ है, यहाँ पे जो है प्लस का 3 किया हुआ है, यहाँ पे हम प्लस का 3 करते हैं कितना आ जाएगा, 5 में अगर प्लस का 3 करेंगे कितना आ जाएगा 8, 8 पर क्या आते हैं, तो 8 पर आते हैं एच, यहाँ पे क्या आ जाएंगे, तो एच, एच आते हैं 8 पर, और 8 में अगर प्लस का 3 करते हैं 11, क्या आएंगे 11, अगर 11 पर कौन सा आते हैं, तो के आता है, यानी कि के यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि बिल्कुल भी इसी प्रकार से चल रहा था, एक बार जो प्लस का 3 हो रहा था, एक बार जो माइनस का 3 हो रहा था, ठीक है। तो क्या आया यहाँ पे आया ओ के एल एच, ओ के एल एच किस में है, तो ओ के एल एच, यानी कि ऑप्शन सी में, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं, और आप अपने से सॉल्व करने का जरूर प्रयास कीजिए। देखिए क्या है, इसको सॉल्व कीजिए, क्या कर रहा है इसमें, देखिए क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित, यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्न में एक श्रेणी दी गई है जिसमें एक आकृति लुप्त है, क्या है इस आकृति जो है वो लुप्त है, दी गई विकल्पों में से सही लुप्त चुने जो श्रेणी को पूरा करेगा। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहे हैं कि इसमें जो वो सीरीज जो वो किस प्रकार से चल रहा है, यह फिगर सीरीज का प्रश्न है, फिगर सीरीज का सीरीज जो वो किस प्रकार से चल रहे हैं। तो अगर सीरीज को आप ध्यान से देखें तो क्या है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या है, त्रिभुज है, 3 भुजा है, यहाँ पे हो गई 2 भुजा हो गई, यहाँ पे बच गया 1 भुजा, यानी कि इसमें तो एक भी भुजा नहीं आएगा, यानी कि ये जो भुजा क्या होंगे घट रहे हैं, यहाँ पे 3 भुजा था, यहाँ पे हो गई 2, यहाँ पे 1, यानी यहाँ कितने होंगे, तो 0 भुजा होंगे, यानी कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है कि एक भी भुजा नहीं है, तो ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हल्का सन
यहाँ पे क्या है, यहाँ पे था एक बिंदु रंगा हुआ था, ठीक है। यहाँ पे क्या था, एक रंगा हुआ बिंदु था, उसके बाद एक घेरा था, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक बिंदु और दो घेरा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या होंगे, तो एक बिंदु और तीन घेरा होंगे, तीन घेरा होंगे, ठीक है। यानी कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी में, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। अब क्या करें, इस प्रश्न को देखिए कि उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों की व्यवस्था को उसी क्रम में इंगित करता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्द कोश में दिखाई देते हैं। इसमें बोलना पड़ेगा कि इसमें जो वो कौन से पहले आएंगे, इसको जो हमको क्रम वाइज सजाना होगा, ठीक है। इसमें जो हम क्रम वाइज सजाएंगे कि पहले जो वो कौन से शब्द आएंगे, कौन से जो वो इसमें शब्द आएंगे। तो अगर आपको अल्फ़ाबेट में अगर मालूम होगा कि ए से जेड तक आपको मालूम हो कि पहले ए आता है या फिर पहले जेड आता है, तो आप इसको जो बिल्कुल भी इजी तरीके से कर देंगे, ठीक है। आइए जो वो हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन जो वो आते ही आते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या है, इसको देखिए क्या कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, इसमें देखिए पहले कॉमन क्या है, पहले देखिए एस सब में कॉमन है। क्या है कि एस जो वो सब में कॉमन है, ठीक है। एस जो वो सब में कॉमन है, एस जो वो शुरू में सब में है। तो एस के बाद हम देखेंगे क्या करेंगे, इसमें हम एस के बाद देखेंगे, यानी कि एस के बाद क्या आता है, एस के बाद देखिए यहाँ पे आई है, यहाँ पे भी आई है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ओ है। तो पहले क्या आते हैं, पहले ओ आते हैं, पहले या फिर आई आते हैं। तो पहले आप बोलेंगे आई आते हैं, तो क्या होंगे, तो पहले इन दोनों को चेक करेंगे, यानी आई पहले इन दोनों पे है तो इन दोनों को चेक करेंगे, ठीक है। तो पहले क्या होंगे इन दोनों में चेक करने के बाद, तो आई के बाद क्या है, आई के बाद एन है, यहाँ पे भी एन है, क्या है यहाँ पे एन है, यहाँ पे भी एन है, यहाँ पे क्या है तो जी है, यहाँ पे यू है। तो पहले क्या होते हैं, पहले होते हैं जी आते हैं, तो पहले यानी कि 3 नंबर पहले जाएंगे, क्या जाएंगे 3 नंबर पहले आ जाएंगे, ठीक है। और उसको क्या हो जाएंगे, तो 1 नंबर जाएंगे। यानी कि अब क्या करेंगे, इन तीनों को चेक करेंगे, क्या करेंगे, इन तीनों को हम चेक करेंगे, ठीक है। इन तीनों को चेक करने के बाद देखिए क्या होता है, क्या करें, ओ देखिए यहाँ पे ओ है, ठीक है, यहाँ पे भी ओ है और यहाँ पे भी ओ है, ठीक है। यहाँ पे आर है और यहाँ पे एल है, यहाँ पे एल है। तो अब पहले क्या होते हैं, पहले एल आते हैं, पहले ओ आते हैं, पहले सॉरी पहले आर आते हैं कि पहले एल आते हैं। तो आप बोलेंगे पहले एल आते हैं, क्या आते हैं, पहले एल, यानी कि पहले जो वो इन दोनों को चेक करेंगे, क्या करेंगे, इन दोनों को हम चेक करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को चेक कीजिए। एल के बाद क्या है, एल के बाद ई है यहाँ पे और यहाँ पे भी है। तो पहले क्या आते हैं, पहले ई आते हैं, पहले भी पहले आते हैं ई, क्या हो जाएंगे, यानी कि 2 नंबर जो वो पहले हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या आ जाएंगे, तो उसके बाद जो वो 4 नंबर हो जाएंगे, ठीक है, 4 नंबर हो जाएंगे। और जो बच गया क्या, बच गया लास्ट में 5 नंबर, यानी कि ये जो वो इस प्रकार से सज जाएंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएंगे, 312 45 किस ऑप्शन में दिया हुआ, देखिए 312 45 जो वो ऑप्शन ए में है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो आशा करता है इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, इस प्रश्न को देखिए। देखिए इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि एक निश्चित कोड भाषा में आइस को 20 क्या है कि आइस को 20 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, और HOT हॉट को 46 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। तो उसी भाषा में POT पोर्ट को किस प्रकार कोडबद्ध किया जाएगा, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि आखिर जो वो आइस को हम 20 लिखें तो किस प्रकार से लिखें, आइस का कोड आखिर 20 दिया है। तो आप पता कीजिए कि 20 जो वो किस प्रकार से लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे पता करते हैं हम कि आखिर हम आइस को इसमें दिया हुआ कोड दिया हुआ 20, तो 20 किस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है। देखिए क्या आता है, इसको जो है नंबरिंग कीजिए, कितने लेटर पर कौन से लेटर जो वो कितने पाते हैं। देखिए आई कितने पाते हैं, आई आते हैं 9 पर, ठीक है। सी आते हैं 3 पर, ठीक है। ए आते हैं 5 पर। इसको अगर आपस में हम ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 9 3 12 12 5 17, कितना आ गया, तो 17, 17 से 20 बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। कितना ऐड करेंगे, और इसमें अगर हम 3 को ऐड कर देंगे कितना जाएगा, 20 बन जाएगा, क्या आ जाएंगे, तो 20 बिल्कुल भी बन जाएंगे, ठीक है। तो आगे क्या करेंगे, इसमें भी हम बिल्कुल भी इसी प्रकार से HOT में भी क्या करेंगे, HOT में भी हम जो वो नंबरिंग करते हैं कितना हो रहा है, तो एच आते हैं कितने पढ़ते हैं, एच आते हैं 8 पर, ठीक है। और ओ आते हैं 15 पर, ओ आते हैं 15 पर, और टी आते हैं 20 पर। कितने आते हैं, 20 पर आते हैं। तो 15 20 कितना होता है, 15 और 20 35, 35 में अगर हम 8 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 43 हो जाएंगे। कितना आ जाएगा, 43। अगर हम 43 में अगर 3 को ऐड करेंगे कितना होंगे, तो 46। आई 46 जो है इसका कोड दिया हुआ है, हॉट का कोड क्या दिया हुआ है, HOT का 46 दिया हुआ है। यानी कि इसमें क्या किया है कि जो भी इसमें जिसका भी कोड दिया हो, मतलब पता करना था, जैसे आइस का पता किए कि 20 लिखा हुआ, तो किस प्रकार से लिखा हुआ है, तो आइस को हम मतलब नंबरिंग कर दिए, उसको लेटर को नंबरिंग कर दिए और उसको आपस में हम जोड़ दिए, ठीक है। और अपने तरफ से 3 को ऐड कर दिए, तो कितना आ गया, बिल्कुल भी पैटर्न हमको दिख गया। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे हम, यहाँ पे भी हम उसी तरह करेंगे, क्या कि पी कितने पर आते हैं, तो पी आते हैं 15 पर, ठीक है। सॉरी पी आते हैं 16 पर, कितने पर आते हैं, तो पी आते हैं 16 पर, ठीक है। पी आते हैं 16 पर, और ओ आते हैं 15 पर, और टी कितने पर आते हैं, तो टी आते हैं 20 पर, ठीक है। अगर इसको हम आपस में हम ऐड करेंगे कितना आ जाएगा,
35 हो जाएंगे। कितना देंगे 20 या 15 35, 35 में 15 जोड़ेंगे, 35 में 16 जोड़ेंगे, कितना देगा 35 में अगर हम 16 जोड़ते हैं तो कितना देगा 51 आएंगे। कितना आ जाएंगे 51। अगर 51 में हम 3 को ऐड करेंगे कितना देगा, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ 54 लिखा गया, 54 जोड़ने के बाद आएगा 51 में अगर हम 3 को ऐड करेंगे कितना देगा, तो 54 आएंगे। तो 54 देखिए किस इसमें दिया हुआ, तो ऑप्शन डी में, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। फिर अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, देखिए इस प्रश्न को देखिए ध्यान से, क्या कर रहा है इस प्रश्न को कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी, यानी कि हमको यहाँ का मान निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, अगर देखिए क्या है कि अगर सीरीज को आप ध्यान से देखें, यह जो सीरीज का प्रश्न है, देखिए अगर सीरीज को आप ध्यान से देखें क्या हुआ है, 7 से 50 हुआ है, 50 से जो वो 351, 351 से 2458 हुआ है। अगर इतना मतलब संख्या जो बहुत छोटा से बहुत बड़ा संख्या हो जाए तो ज़्यादातर उसमें चांसेस मतलब क्या है, उसमें जो मल्टीपल का चांसेस होगा क्या की संख्या जो गुना होंगे या फिर स्क्वायर या फिर क्यूब में होंगे। तो हमको स्क्वायर या फिर क्यूब में यहाँ पे हमको नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो क्या करते हैं मल्टीप्लस हो जाएंगे, कैसे जो वो ये गुना हुआ। देखिए अगर 7 से क्या हुआ 50 लिखा हुआ है, अगर इसका 7 गुना करते हैं कितना देगा 7 7 49, 49 में अगर हम एक को ऐड करेंगे कितना देगा 50 हो जाएंगे। कितना देंगे 50, यहाँ पे 50 से लिखा हुआ है 351, यानी कि हम इसका 7 गुना करते हैं कितना देगा, तो अगर 50 का 7 गुना करते हैं तो हो जाएंगे 350। अगर 350 में अगर एक को ऐड करेंगे कितना देगा, तो 351 हो जाएंगे, 351 हो जाएंगे। उसी प्रकार से हम क्या करें इसमें, इसमें भी हम 351 में 7 गुना कर देंगे कितना देगा, तो 7 एकम 7। ठीक है, 7 पचे 35 के 5 बाकी चल 2 3। ठीक है, और 7 का 7 यहाँ 21 और 3 24। अब कितना गया 2457, 2457 में एक को में ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, तो 2458 बिल्कुल भी आ जाएगा। यानी कि इसमें क्या किया है कि 7 से गुना किया और एक को जो वो जोड़ा हुआ है। ठीक है, एक को जो वो अपने तरफ से ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें भी हम, इसमें भी क्या है, तो इसमें भी 7 गुना को एक ऐड किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, तो यहाँ पे भी 7 में गुना है और एक जो है वो ऐड किया हुआ है। तो अगला क्या करेंगे, अगला भी हम 7 से गुना करेंगे और एक जो है वो हम ऐड करेंगे। देखिए गुना कीजिए कितना हो रहा है। ठीक है, क्या है, तो 2458 है। 2458 में अगर हम 7 से गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा 8 7 56। कितना आएगा, तो 8 7 56, कितना है 56 के 6 बाकी बची है 5। ठीक है, कितना आ गया बाकी बची है 5। देखिए अगर इसमें कितना एक जोड़ना पड़ेगा, इसमें क्या करेंगे एक जोड़ेंगे, अगर एक जोड़ेंगे 6 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7 हो जाएंगे। यानी कि 7 देखिए ऑप्शन में एक ही ऑप्शन में है, यानी कि जो वो ऑप्शन ए ही मेरा ये इतना ही हल्का सा क्या है यूनिट से ही मेरा बन गया कि यूनिट में क्या है, तो 7 है और 7 जो है वो इसको जोड़ने के बाद बिल्कुल भी आ रहा था। अगर आपके संतुष्टि के लिए हम क्या करते हैं पूरा जो है वो इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए कितना हो गया यहाँ पे जो है वो 8 7 56 के 6 बाकी चल 5। ठीक है, 7 5 35, 35 5 40 के 4 बाकी चल 35 के 0 बाकी चल 4। ठीक है, 7 चौक 28, 28 4 32 के 2 बाकी चल 3। ठीक है, 7 दूनी 14 और 3 17, कितना हो गया 17,200, कितना हो गया 17,206। और इसमें एक को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 17,207, कितना है 17,207। और 17,207 जो है वो ऑप्शन ए में, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए हों। चलिए देखिए अगला प्रश्न को देखिए क्या कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं। अब क्या है कि श्री विद्या, क्या है श्री विद्या जो है वो विनय की माँ है। कौन है, तो श्री विद्या जो है वो किसकी माँ है, तो श्री विद्या जो है वो विनय की माँ है। विनय की माँ कौन है, तो श्री विद्या है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है विनय की एकलौती बहन के पिता श्री विद्या के साथ कैसा संबंध है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, बोल रहा है विनय की एकलौती बहन, तो विनय की एकलौती बहन पता नहीं है। ठीक है, एकलौती बहन है। ठीक है, एकलौती बहन के पिता क्या है, ये जो वो एकलौती बहन के पिता। ठीक है, ये हो जाएंगे इसका पिता हो गए। ठीक है, क्या बोल रहे श्री विद्या के साथ कैसे संबंधित है, इसमें बताना पड़ेगा कि इसका जो वो कैसे संबंधित है इन दोनों का आपस में। ठीक है, इसका रिलेशन आपस में किस प्रकार से है। देखिए ये दोनों क्या है आपस में, इसका जो है ये दोनों आपस में ये जो वो इसके दोनों इन दोनों संतान हो जाएंगे, क्योंकि ये जो वो इसका पुत्र या फिर पुत्री, इसका जेंडर हमको मालूम नहीं है। ठीक है, ये जो वो नाम से लग रहे हैं कि जो मेल है, लेकिन हम ये कन्फर्म नहीं कर सकते। ठीक है, ये क्या है, ये हम पता कर सकते हैं ये जो दोनों दोनों इन दोनों के इसके संतानें हैं। ठीक है, जब इसका पिता ये है क्या है कि ये जो इसका पिता है, तो ये क्या आ जाएंगे, ये दोनों आपस में पति पत्नी हो जाएंगे। क्या है श्री विद्या और ये दोनों आपस में पति पत्नी हो जाएंगे। आपको पूछा क्या है कि श्री विद्या के साथ कैसे संबंधित है, तो ये अगर इसका पूछा क्या है, इसका पूछ रहा है
हमको बताना कैसा है, तो विनय की इकलौती बहन के पिता, तो विनय की इकलौती बहन के पिता कौन है, तो ये है। और इसका संबंध किससे लगेगा, श्री विद्या के साथ किससे लगेगा, तो पति का संबंध होंगे। ठीक है, अगर हमको श्री विद्या के साथ, अगर श्री विद्या का पूछता तो ये पत्नी हो जाती क्या होते हैं, ये पत्नी होती है। ठीक है, और ये पति, यानी कि किस ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए पति जो है वो ऑप्शन ए में, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों आपस में भाई बहन है और ये दोनों आपस में पति पत्नी है। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। इस प्रश्न को देखिए ध्यान से, इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि निम्न वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाने वाले व्यन आरेख का चयन करें। इसमें बताना पड़ेगा स्त्री, माता और बहन के बीच में आपस में किस प्रकार का संबंध है। ठीक है, इसको हमको डायग्राम की मदद से बताना पड़ेगा कि किस प्रकार के आपस में इस दोनों का संबंध है। देखिए क्या है कि स्त्री, माता और बहन, तो जितने भी स्त्री, सॉरी जितने भी माता और बहन है वो क्या है, स्त्री है, फीमेल है, आप जानते हैं। ठीक है, जितने भी माता बहन, ठीक है, क्या है, तो वो स्त्री है, यानी फीमेल है, यानी ये जो क्या होंगे, तो ये स्त्री के अंतर्गत आएंगे। क्या होंगे, ये दोनों दोनों स्त्री के अंतर्गत आएंगे। स्त्री का पार दिए, ये स्त्री का अंतर्गत दोनों आएंगे। लेकिन इसमें पता करना है कि माता और बहन के आपस में किस प्रकार का संबंध है, आपस में किस प्रकार का संबंध है। देखिए कुछ माताएं जो वो बहन हो सकती हैं और कुछ जो वो बहन माताएं हो सकती है, कुछ माताएं बहन हो सकती है और कुछ माता जो वो क्या हो सकते हैं कि बहन और माता आपस में दोनों जो वो इस प्रकार से संबंधित होंगे। क्या, कुछ माता जो वो बहन हो सकती है और बहन जो वो माता हो सकती है, बिल्कुल भी हो सकती है। यानी और क्या होंगे, ये दोनों जो किसके अंतर्गत आएंगे, ये दोनों जो स्त्री के अंतर्गत आएंगे, यानी कि ये जो वो स्त्री के अंतर्गत दोनों दोनों आएंगे। ठीक है, स्त्री के अंतर्गत दोनों दोनों आएंगे। तो किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, देखिए ऑप्शन ए में मैच कर रहा है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, इस प्रश्न को देखिए ध्यान से क्या कर रहा है। इस प्रश्न को देखिए क्या कर रहा है कि एक हवाई जहाज पूरब की ओर, क्या है कि इधर जो वो पूरब है, ठीक है, इधर पूरब है, तो पूरब की ओर कितना चलता है, तो पूरब की ओर जो है वो 14 किलोमीटर चलता है। ठीक है, और फिर उत्तर की ओर मुड़ जाता है, उत्तर की ओर कितना चलता है, 48 किलोमीटर चलता है, यानी उत्तर की ओर कितना चल रहा है, तो 48 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, 48 किलोमीटर जाता है। यह अपने प्रारंभिक स्थिति से अब कितनी दूरी पर है, तो हमको पूछा क्या है, हमको बताना पड़ेगा, इसका पूछा है ये जो वो कितनी दूरी पर है। ठीक है, यहाँ पे कितना हो रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, 90 डिग्री बना रहा है, तो उसमें क्या करें, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। मान के चलते हैं ये जो वो ए है, ये बी है, सी है, हमको निकालना क्या है, ए सी निकालना है। तो ए सी निकालना है, तो आपको मालूम होगा कि कारण निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, ये हो गया लंब हो गई है। ठीक है, ये हो गई है आधार हो गई है, बी सी आधार हो गई है। ठीक है, और ए सी जो वो कर्ण हो गई है, क्या हो गया, कर्ण हो गया। ठीक है, इसको निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण फॉर्मूला होता है कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या होते हैं कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो लंब कितना दिया हुआ इसमें, तो लंब जो वो 48 है, तो 48 जो है वो 48 किलोमीटर का, क्या 48 का स्क्वायर हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे, तो 48 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, तो आधार जो वो 14 है, यानी कि 14 का स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, 14 का स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, तो 48 का स्क्वायर कितना होता है, 48 का स्क्वायर जो वो कितना होता है, तो 2304 होते हैं। कितना होता है, 2304 होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या आ जाएंगे, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर जो है 196 होते हैं। कितना होते हैं, 196। तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएंगे, तो इसको जोड़िए आपस में, कितना जोड़ने के बाद, तो 0 0, ठीक है, 3 और कितना आ जाएंगे, तो 0 0 और 3 और 4 अब 5। ठीक है, और कितना आ जाएंगे, तो 25 आ गया, कितना आ गया, तो 2500 आ गया, कितना आ गया, 2500। 2500 अंडर रूट से निकालने के लिए कितना आ जाएगा, ये जो वो 50 का स्क्वायर है, क्या है, तो 50 × 50 कितना आ जाएंगे, तो ये आगे 50, नहीं इसका दूरी कितना है, तो हमको बताना पड़ेगा इसका दूरी कितना है, तो ये जो वो ए सी का स्क्वायर थी, ए सी का दूरी जो वो कितने हैं, तो 50 किलोमीटर है। कितने की दूरी है, तो 50 किलोमीटर। देखिए 50 किलोमीटर किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए में, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए अब इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि नीचे दी गई विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। क्या है, संबंधित संख्या को चुनिए। इसमें बताना पड़ेगा कि आखिर 25 का संबंध जो वो 18 से किस प्रकार से दिया हुआ है, 49 का संबंध जो वो आखिर 36 से किस प्रकार से दिया हुआ है, उसी प्रकार से 37 का संबंध आखिर किससे होगा, हमको यहाँ का मान निकालना है। ठीक है, यहाँ का मान हमको निकालना है। तो ये जो वो सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है, क्या है कि ये जो वो सीजीएल का प्रश्न है। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए किस प्रकार से सॉल्व किया। क्या है कि अगर 25 से अगर 18 में किस प्रकार से बना सकते हैं, 25 से अगर 18 में किस प्रकार से बना सकते हैं, तो अगर इसको आपस में हम ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 5 और 2 को हम ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 5 2 7, कितना हो जाएगा 7। अगर 7 को हम 3 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 21 आएंगे। अगर 21 में हम अगर 3 से माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 18 आएंगे।
अगर इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो 5 2 7 हो जाएंगे। 7 में अगर हम 3 से गुना करते हैं तो 21 आएंगे। 21 में अगर हम 3 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 18 आएगा। कितना आएगा, तो 18 आएगा। चलिए आगे चेक करके देखते हैं इस प्रकार से वो काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे 49 लिखा हुआ है, तो 49 को आपस में जोड़ेंगे। इसको जब यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं तो 49 को जोड़ेंगे तो 9 और 4 को जोड़ेंगे 13 हो जाएंगे। 13 में 3 से गुना करेंगे और 3 जो माइनस करेंगे तो 9 4 13, 13 तिहाई 39, 39 में 3 को घटाएंगे कितना हो जाएगा, तो 36 है। यानी कि बिल्कुल भी इसी प्रकार से जो वो सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, तो यहाँ पे क्या है, इसको जो वो सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 3 और 7 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएंगे। ठीक है, 10 को 3 से गुना करेंगे यानी कि 30 आएंगे, 30 हो जाएंगे। 30 में अगर 3 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 27 आ जाएंगे। यहाँ पे कितना आएगा, तो 27 आएगा। तो 27 देखिए किस ऑप्शन दिया हुआ, तो ऑप्शन डी में, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न की क्या कर रहे हैं। देखिए इस प्रश्न को देखिए क्या कर रहा है, इस प्रश्न में कि निम्नलिखित सभी प्रश्नों में एक दर्पण एमएन रखा गया है, जो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी उत्तर आकृति दी गई प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब बनाएगी, सही प्रतिबिंब होगा। ठीक है, इसमें बताना पड़ेगा इसमें दर्पण प्रतिबिंब इसका क्या होगा। ठीक है, देखिए ये क्या है कि ये जो वो आपको ये दिख रहा है जो, ठीक है, ये दिख रहा है, ये जो के तो होगा। अगर मान लीजिए ये जो वो एक वृत्त है, ठीक है, ये जो वो इस प्रकार से है, तो इसको हम दर्पण में भी देखेंगे, इसको हम दर्पण में भी देखेंगे तो क्या जो के तो दिखेगा, सेम ही दिखेगा। तो ये जो वो बिल्कुल भी सेम रहेगा, ये दर्पण में भी दिखेगा तो ये बिल्कुल भी सेम रहेगा। तो बोलेंगे पता कैसे करेंगे कि इसको दर्पण में किस प्रकार से होगा, क्योंकि आंसर तुमको देना है। तो पता कैसे करें, तो पता हम इससे करेंगे। देखिए ये इसको दिया हुआ ना, इसमें इससे हम पता करेंगे आखिर दर्पण में क्या होंगे। ठीक है, तो ये क्या है कि इस प्रकार से दिया हुआ, तो इसको जो वो दर्पण में देखेंगे तो ये इधर दिखाएगा, क्या होंगे, ये इधर आ जाएंगे, यानी कि ये जो वो इस प्रकार से होंगे। ठीक है, और ये लाइन क्या है, तो लाइन जो वो इस प्रकार से, ना कि इस प्रकार से। ठीक है, तो लाइन जो वो इस प्रकार से हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से दे ले, यानी कि इधर आने के बाद क्या होंगे, तो इधर आने के बाद ये लाइन भी इसी प्रकार से होंगे। ठीक है, ना कि उल्टा हो जाएंगे। यानी किस ऑप्शन दिया हुआ, देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है, इधर इसको डायरेक्ट पलट देंगे। ऑप्शन ए तो बिल्कुल भी गलत है। ऑप्शन बी में है, बिल्कुल भी इसको सोजा रखा हुआ है, बिल्कुल भी ये सही हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसमें देखिए ये चिन्ह बिल्कुल भी मेरा ये से खड़ा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये चिन्ह को देखिए यहाँ पे सुता दिया हुआ है, यहाँ पे जो वो चिन्ह को सुता दिया है, यानी कि चिन्ह जो वो दर्पण में देखने में थोड़ा सुत जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी भी गलत हो जाएंगे। क्या देंगे, ऑप्शन बी भी गलत हो जाएंगे। ऑप्शन सी में डायरेक्ट इसको पलट दिया हुआ है तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ऑप्शन डी में देखिए, ऑप्शन डी में क्या है, तो इसको भी नहीं पलटाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी इसको रखा हुआ है सही, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए। चलिए देखिए अगला प्रश्न सॉल्व कर दिए। देखिए इस प्रश्न में ध्यान से क्या कर रहा है, इस प्रश्न में विकल्पों में से दी गई गणितीय चिन्हों का कौन सा संयोजन निम्न समीकरण में स्टार चिन्हों का स्थान पर क्रमिक रूप से आकर समीकरण को संतुलित करेगा, यानी कि संतुलित करेगा। क्या है, इसमें जो वो स्टार के स्थान पर इसमें चारों में से कौन सा मतलब ऑप्शन रख दें जो कि बिल्कुल भी सही हो जाएंगे। पहले हम भाग वाला चेक करेंगे, क्या करेंगे, इसमें जो हम पहले भाग वाले को चेक करेंगे कि भाग वाले कहाँ है। देखिए इसमें भाग वाले यहाँ पे है, यानी कि पहले से तीसरे नंबर, यानी कि 1 2 तीसरे पर है। अगर हम 10 में अगर हम 8 से भाग देंगे तो पूरा पूरी कटेगा, नहीं कटेगा, पॉइंट में आ जाएंगे, तो बिल्कुल भी ये जो है वो नहीं लेंगे, यानी कि ऑप्शन ए गलत हो जाएंगे। क्या देंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल भी गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी में क्या है, ऑप्शन बी में देखिए भाग यहाँ है। ठीक है, भाग जो है वो देखिए यहाँ है लास्ट से पहले, यानी कि 8 भागा 40, क्या 40, 8 में 40 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, बिल्कुल भी नहीं, पॉइंट में आ जाएंगे, और जो भी बिल्कुल भी नहीं कटेगा पूरा पूरी, तो इसको भी नहीं लेंगे, यानी कि ये क्या आ जाएंगे। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे ये कट गया। ऑप्शन सी को चेक करते हैं। ऑप्शन सी में क्या है, भाग पहले में, यानी कि भाग यहाँ पे कटेगा, 2 से पूरा पूरी कट जाएगा, यानी 100 में 2 से पूरा पूरी भाग लग जाएगा, क्या होंगे, तो ये बिल्कुल भी हो जाएंगे। ठीक है, इसको चेक कीजिए, बना के चेक करते हैं, बना के चेक करते हैं, बना के देखिए, बना के इसको देखिए चेक करते हैं। क्या है कि 200 में अगर हम 100 2 से भागते कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 100, कितना बचेगा, 100 बचेगा। तो यहाँ पे क्या करें, देखिए इसको चेक करते हैं, डायरेक्ट ये कट जाएगा। ठीक है, एक बार 2 बार में कट जाएगा, 100 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बराबर हो जाएंगे, और उसके बाद क्या आ जाएंगे, तो 10, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे क्या आ जाएंगे, तो इसके जगह बराबर हो जाएंगे, एक्स्ट्रा की जगह बराबर हो जाएंगे, तो 10, और उसके बाद गुने में 8। ठीक है, उसके बाद प्लस में 40, माइनस में 20। ठीक है, तो इधर 100 लिखा हुआ है, और बराबर में कितना हो जाएंगे, तो 80, प्लस में 40, माइनस में 20। देखिए क्या हो जाएंगे, 100 इधर हो जाएंगे, तो 8 4 12, यानी कि 120 इधर होंगे,
और 20 माइनस होंगे कितना हो जाएगा, बराबर में 100 माइनस 100 हो जाएंगे, 100 बराबर 100 है, यानी कि बिल्कुल भी जो दोनों तरफ जो संतुलित हो, यानी कि दोनों तरफ जो बिल्कुल भी बराबर हो, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, अगर एग्जाम के अंदर आए तो आप जो वो क्या करते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं इसको, जो वो भाग वाला जरूर चेक कीजिए पहले, जो वो क्या होता है कि कटने का चांसेस। ठीक है, कटने के चांसेस होते हैं कि अगर पूरा पूरी नहीं कट रहा है तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि वो ऑप्शन नहीं होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए अगला ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए क्या है कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है, इस प्रश्न में देखिए ध्यान से कि नीचे दी गई आकृति में कि कितने आयत है, इसमें बताना कि कितने रेक्टेंगल है। इसमें क्या है, कितने रो कितने कॉलम, इसको काउंट कीजिए कितने हैं, तो 1 2 3 सॉरी यहाँ पे 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 4 है। ठीक है, अगर ये पूरा पूरा होता, ये जो अगर ये 4 बाय 4 का ये पूरा पूरा होता है, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो वो इसको जोड़िए, कितना जोड़ने में कितना रहा है, तो जोड़ने के बाद यहाँ पे 10 आएंगे। ठीक है, 4 3 7 3 10, यहाँ पे 4 3 7 3 10 10 आता है। यहाँ पे डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 100 10 गुने 10, तो यहाँ पे 100, इसमें आयत निकलते कितने, तो 100 निकलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस प्रकार से बिल्कुल भी नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे इस प्रकार से बिल्कुल भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से नहीं दिया हुआ, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें जो वो इसमें देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसमें 10 है और इसमें जो वो 10 है। ठीक है, तो इसको आपस में जोड़ेंगे, 10 और 10 को जोड़ दीजिए कितना, तो 10 और 10 जो जोड़ेंगे तो 20 देंगे। आप क्या बोलेंगे कि इसमें जो 20 जो वो रेक्टेंगल है, 20 जो वो आयत है, बिल्कुल भी 20 नहीं है। बोलेंगे आप कैसा बात कर रहे हैं, 20 नहीं है, तो ये 20 इसलिए नहीं, ये जो वो एक जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे जो एक दिख रहा है, ये 2 बार काउंट हो गया, ये रो में भी काउंट हो गया, ये वो कॉलम में भी काउंट हो गया। ठीक है, ये 2 बार काउंट हो गया, तो क्या होंगे, एक माइनस हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक ही बार काउंट होगा ये, क्योंकि 2 बार काउंट हो गया, यानी कि 20 में से एक माइनस करेंगे कितना होगा, तो 19 19 किस ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी में, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए आज का टेस्ट का क्वेश्चन आपके लिए ये है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, और आप जरूर बताइए कि कितने 15 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन जो वो सही किए। और हम हमेशा आपको कहते हैं कि आप जो वो प्रश्न को हमेशा आप अपने से सॉल्व करने का जरूर प्रयास कीजिए। क्या है कि अपने से सॉल्व करने का जरूर प्रयास कीजिए, ताकि आपको पता चले कि कितना जो आप क्वेश्चन जो सही कर पा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपसे बन जाता है तो आपको वीडियो को मतलब स्किप करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, चलिए देखिए आज के लिए इतना है, मिलते हैं आगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।